नमस्कार मित्रों, मैं पंडित मार्कंडेय दुबे अपने YouTube चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के हमारे एपिसोड का विषय है कि ग्रह कैसे खराब हो जाते हैं। अगर हमारे कुंडली में ग्रहों की स्थिति ठीक है तो किन कारणों से ग्रह कमजोर पड़ जाते हैं, कैसे ग्रह खराब हो जाते हैं और कैसे परेशानियां, कौन कौन सी परेशानियां हमारे जीवन को घेरने लगती हैं, परेशानियां बढ़ने लगती हैं। जन्म कुंडली में ग्रहों के ठीक अवस्था में होने के बाद भी दैनिक रहन सहन की कुछ गलत गतिविधियों के चलते हमारे ग्रह कमजोर हो जाते हैं। 9 ग्रहों को कमजोर होना, 9 ग्रहों में कोई भी ग्रह अगर कमजोर हो जाता है तो जिस ग्रह की कमजोरी होती है उस ग्रह से संबंधित परेशानियां आती हैं। अब वे ग्रह जो कमजोर हो जाते हैं वो अशुभ फल देने लगते हैं, बुरे फल देने लगते हैं। ये गलतियां हम जाने और अनजाने में या लाचारी बस कर देते हैं। जानते हुए लाचार होकर के या अनजाने में गलतियां हो जाती हैं और उसका बुरा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ने लगता है। इन गलतियों से जीवन प्रभावित होता है और घर की वास्तु भी खराब हो जाती है। वास्तु खराब होने से तमाम तरह के परेशानियों का जन्म होने लगता है। अब इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने से पहले आप सबों से एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी के पास आसानी से समयानुसार उचित समय पर पहुंच सके। मित्रों, अब जानते हैं कि कैसे हमारी दैनिक गतिविधियों से 9 ग्रहों में कोई भी ग्रह खराब हो जाता है। सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। सूर्य को जन्म कुंडली में पिता का कारक ग्रह माना गया है। अब सूर्य कमजोर कैसे होता है? प्रायः देखा जाता है कि कहीं पूजा पाठ में कोई प्रसाद लिया और चख लिया, माथे पर हाथ लगा लिया, या वैसे भी कुछ भी चीज खा करके हाथ उठा रहा और सिर पर हाथ लगा लिया। इसका मतलब होता है कि सूर्य कमजोर हो जाते हैं, सूर्य खराब हो जाते हैं। और सूर्य के खराब होने से सूर्य ख्याति का ग्रह है, तो ख्याति, उन्नति तथा लाभ में रुकावटें आने लगती हैं, धन की कमी होने लगती है। इस प्रकार सूर्य को कमजोर होने से बचाना चाहिए। जूठे हाथ सिर पर कभी भी न लगाएं, सूर्य खराब नहीं होगा। दूसरा ग्रह चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा को माता का कारक माना गया है। जन्म कुंडली में माता का कारक है और वैसे चंद्रमा कमजोर होने से आदमी की मानसिक स्थिति डवाडोल रहती है। अब चंद्रमा किन गलतियों से खराब होते हैं? बेवजह पानी बहाना, आवश्यकता से अधिक पानी फैलाना, अधिक पानी बहाना, नहाने के समय 1 बाल्टी की जगह 4 बाल्टी पानी से स्नान करना चंद्रमा को कमजोर करता है। चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं और मानसिक सुख में सबसे बड़ी कमी होती है। मनुष्य के शरीर में शारीरिक, आर्थिक, मानसिक तीनों परेशानियां आने लगती हैं। धन की बिल्कुल ही कमी होने लगती है। तो पानी कम बहा करके चंद्रमा को कमजोर होने से बचाया जा सकता है। तीसरे ग्रह मंगल हैं। मंगल को जन्म कुंडली में भाई का कारक माना गया है। अब अधिक गुस्सा करने से, अधिक क्रोध करने से मंगल कमजोर होने लगते हैं, खराब हो जाते हैं। साहस की कमी और भाई बहनों से संबंध खराब होने लगते हैं। अपने सहयोगी लोग साथ देना छोड़कर दूर हो जाते हैं। साहस बिल्कुल ही घट जाती है शरीर से। तो कम गुस्सा करके, अर्थात गुस्सा न करके मंगल को ठीक रखा जा सकता है। चौथे ग्रह हैं बुध। बुध को बहन, मौसी, बुआ का कारक के साथ साथ ही धन का कारक भी हैं। धनेश हैं, गणितज्ञ हैं, बुद्धि विवेक के स्वामी हैं, कुमार ग्रह है बुध। अब अधिक झूठ बोलने से, झूठ तो प्रायः
हर व्यक्ति थोड़ा बहुत बोल लेता है। जो लोग व्यवसायिक जीवन में हैं, कुछ कारोबार से जुड़े हुए हैं, तो ज़रूरत बस उनको झूठ बोलनी पड़ती है। लेकिन अधिक झूठ बोलना, लगातार झूठ बोलना बुद्ध को कमज़ोर कर देता है। बुद्ध जब कमज़ोर होते हैं तो गणितीय क्षमता खराब हो जाती है। बुद्ध कमज़ोर होकर के खराब होकर गणितीय क्षमता को खराब कर देते हैं। धन टिकता नहीं, पैसे अधिक खर्च हो जाते हैं। पैसे आए नहीं कि जाने का रास्ता पहले से तैयार होता है और आते ही आते पुनः हाथ खाली हो जाता है। बुद्धि ठीक से काम नहीं करता है, धन संग्रह तो कतई नहीं हो पाता है। अतः झूठ को कम करके और अथवा झूठ न बोल करके बुद्ध को ठीक किया जा सकता है, बुद्ध को ठीक रखा जा सकता है। पांचवें ग्रह है बृहस्पति, गुरु। गुरु को संतान, भाग्य और सम्मान का कारक माना गया है। जन्म कुंडली में 5 भावों के कारक माने गए हैं। लेकिन गुरु कैसे खराब होते हैं? तो गुरु ब्राह्मण ग्रह हैं, देवताओं के गुरु हैं। तो गुरु का, ब्राह्मण का, बड़े बुजुर्गों का अपमान करना और इनका सम्मान न करना गुरु की कमजोरी को प्रदर्शित करता है, गुरु को खराब कर देता है। और गुरु जब खराब हो जाते हैं तो सम्मान में कमी आने लगती है, संतान के सुख में कमी आने लगती है, संतान से संबंध खराब हो जाते हैं। अतः बड़े बुजुर्गों का सेवा करके, सम्मान करके, ब्राह्मणों का सम्मान करके, गुरुजन का सम्मान करके गुरु को और भी प्रबल बनाया जा सकता है, खराब होने से बचाया जा सकता है। छठे ग्रह है शुक्र। शुक्र को जन्म कुंडली में स्त्री का कारक माना गया है, 7वें भाव के कारक माने गए हैं शुक्र। अब ये कैसे खराब होते हैं? अपने पत्नी अथवा किसी भी स्त्री जाति का अपमान करने से, उनका सम्मान नहीं करने से शुक्र खराब हो जाते हैं। और शुक्र को सुख का कारक माना गया है। शुक्र सुख के कारक है। अगर शुक्र खराब हो गए तो सारी सुख सुविधाएं खराब हो जाती हैं। स्त्री सुख में बाधा तथा घर की महिलाएं पीड़ित होने लगती हैं। तो महिला वर्ग का सम्मान करके, अपनी पत्नी का सम्मान करके शुक्र को मजबूत किया जा सकता है, शुक्र को खराब होने से बचाया जा सकता है। 7वें ग्रह है शनि। शनि देव को आयु का कारक माना गया है। जन्म कुंडली में इन्हें आयु का कारक माना गया है। और ये कैसे खराब होते हैं? तो जो व्यक्ति आलस्य करता है, देर तक सोता है, सूर्योदय के बाद तक सोता है, उसके शनि खराब हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। और जब शनि कमजोर खराब हो जाते हैं तो आदमी झंझट, फसाद, कलह, रोग इत्यादि परेशानियों में पड़ जाता है। तो सूर्योदय के पहले उठकर या आलस्य को त्याग कर शनि को कमजोर होने से बचाया जा सकता है, शनि को मजबूत किया जा सकता है। 8वें ग्रह राहु है। राहु को साहस का कारक ग्रह माना गया है। राहु बाहु बलम करो तो सततम, भुजाओं में ताकत देने वाले ग्रह राहु को माना गया है। राहु कैसे खराब होते हैं? चुगली करने से, इधर का बात उधर पहुंचा देना, उनके बात को इनके पास पहुंचा देना, राहु को कमजोर और खराब कर देता है। और राहु जब कमजोर हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो भय, निराशा, आशंका, अचानक रोग, धन की हानि और परेशानियां आने लगती हैं। तो चुगली न करके, किसी की शिकायत न करके राहु को शुभ और प्रबल बनाया जा सकता है। 9वें ग्रह है केतु। केतु को कुल के उन्नति का कारक ग्रह माना गया है। केतु अगर कुंडली में सही है तो कुल की जबरदस्त उन्नति कराते हैं। अब केतु खराब कैसे होते हैं? गरीब, भिखारी, निर्धन व्यक्ति का मजाक उड़ाने से, इन्हें परेशान करने से, इनकी तौहीनी करने से केतु कमजोर और खराब हो जाते हैं। केतु के खराब होते ही कुल की उन्नति बाधित होने लगती है। लगातार बीमारियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक बीमारी गई नहीं, दूसरी बीमारी आ जाती है। अतः गरीब, असहाय, लाचार, भिखारी का सम्मान करके, इन्हें धन दे करके, इन्हें भिक्षा दे करके केतु को शुभ किया जा सकता है, केतु को प्रबल किया जा सकता है। मित्रों, ऐसे अनेकों टिप्स हैं, आप हमारे साथ बने रहें। समय समय पर हम इस तरह के टिप्स वाले एपिसोड बनाते रहेंगे। हमारे यहाँ जन्म कुंडली बनाई जाती है, वास्तु विजिट किया जाता है, वाराणसी के सुजुग विद्वानों के द्वारा बड़े से बड़े जगह अनुष्ठान करवाए जाते हैं। जिनकी सज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से संपर्क कर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, जगह अनुष्ठान आदि भी करवा सकते हैं। धन्यवाद।